उड़ना है। Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? I hope that you all people are fine and safe at your homes. Teacher. So for class, I am your English teacher, Miss Maham Shabbir. Let's start today's lecture. We will start from reading page number 48, 49. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51 to 53 करेंगे आज हम, और वर्कबुक पेज नंबर 27 to 29 करेंगे. ओके. 1 इंच टॉल. 1 इंच टॉल से हमें क्या पता चल रहा है? एक पर्सन की 1 इंच हाइट है. तो आज हम 1 इंच टॉल बॉय के बारे में पढ़ेंगे. ओके. Firstly, we'll read learning objectives. This is the target of our today's lecture. कि at the end of the lesson, students will be able to learn adjective, categories of adjective and contractions. 1 inch tall. This is from page number 48 and 49. This poem is written by Shel Silverstein. If you were only 1 inch tall, you were ride a worm to school. अगर आप 1 इंच टॉल होते तो आप किसी वर्म पर बैठ के या सूंडी पर बैठ के स्कूल जाते. द टीयर ड्रॉप ऑफ अ क्राइंग एंट वुड बी योर स्विमिंग पूल. जब आंट रोती तो आप वो उसके जो आंसू है वो आपका स्विमिंग पूल होता. अ क्रम्ब ऑफ केक वुड बी अ फीस्ट एंड लास्ट यू 7 days एट लीस्ट. फीस्ट कहते हैं रात के खाने को या डिनर को. तो उन्होंने कहा वो एक क्रम्ब ऑफ केक जो है वो इतना ज़्यादा आपके लिए होता है कि वो 7 days के लिए इनफ होता है आपके लिए. अ फ्ली वुड बी अ फ्राइटनिंग बीस्ट इफ़ यू आर ओनली 1 इंच टॉल. अगर आप सिर्फ 1 इंच टॉल होते तो एक फ्ली जो है ये एक वर्म है, ये एक उड़ने वाला कीड़ा है, तो ये आपके लिए एक बीस्ट से कम ना होता. मतलब फ्राइटनिंग बीस्ट मीन जिससे आप डर जाते. इफ़ यू आर ओनली 1 इंच टॉल यू वॉक बीनीथ द डोर. अगर आप 1 इंच टॉल होते तो आप दरवाजे के नीचे भी चल फिर सकते थे. एंड इट वुड टेक अबाउट अ मंथ टू गेट डाउन टू द स्टोर. और आपको एक स्टोर पर जाने के लिए 1 महीना लग जाता. अ बिट ऑफ फ्लफ वुड बी योर बेड यू वुड स्विंग अपॉन अ स्पाइडर्स थ्रेड. एक जो रुई का जो फ्लफ़ है, रुई का जो खोशा है वो आपका बिस्तर होता है और आप स्पाइडर्स थ्रेड है जिस पर जो मकड़ी का जाला होता है उस पर आप स्विंग्स लेते. ठीक है. एंड वेयर अ थिम्बल ऑन योर हेड इफ़ यू आर 1 इंच टॉल. थिम्बल कहते हैं ये इंग्लिश आना होता है एक तरह से. जब इस एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो ये उंगली पर पहना जाता है. तो कहते हैं कि अगर आप 1 इंच टॉल होते तो आप इसको अपने सर पर पहनते. यू वुड सर्व अक्रॉस द किचन सिंक अपॉन अ स्टिक ऑफ गम. यू कुड हग योर मामा यू जस्ट हैव टू हग हर थम. अगर आपको अपनी मामा को हग करना था तो आप सिर्फ उसके थम को हग कर सकते. You'd run from people's feet in fright. To move a pen would take all night. This poem took 14 years to write cause I'm just only 1 inch tall. कहते कि इस पोएम को लिखने में मुझे 14 years लगे हैं क्योंकि मैं सिर्फ 1 इंच टॉल हूँ. ओके. So come towards word bank. Beast, wild animal. Crumb, a small piece. Fluff, small soft piece of wool or cotton. Soft, to ride or a wave, to ride a wave. Thimble, small protective cap of metal and plastic worn on finger while sewing. Now today we will do adjectives, the main grammar part. What is an adjective? Describing words are called adjective. The words that describe a noun are called adjective. Let's learn grammar. Underline the adjective in the following sentences. Circle the nouns. अंडरलाइन करना है हमने एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव कहते हैं किसी चीज़ की क्वालिटी को. ठीक है. वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. और साथ में हमने नाउन को सर्कल करना है. द ओल्ड मैन. मैन क्या है? ओल्ड. तो मैन होगा नाउन और ओल्ड होगी उसकी क्वालिटी, तो वो होगा एडजेक्टिव. ग्रे हेयर. हेयर कैसे हैं? ग्रे. ग्रे इज़ एन एडजेक्टिव और हेयर जो होगा वो होगा नाउन. स्वीट मैंगो. मैंगो कैसा है? स्वीट है, तो स्वीट हो गया एडजेक्टिव और मैंगो नाउन है. मैनी एडजेक्टिव प्लेस नाउन. नाउन एडजेक्टिव.
बुक इज़ अ नाउन, इंटरेस्टिंग इज़ एन एडजेक्टिव। बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग। बुक की क्वालिटी क्या है? इंटरेस्टिंग। इट वॉज़ अ क्लियर एंड ब्राइट डे। डे कैसा है? डे इज़ अ नाउन और कैसा है डे? क्लियर एंड ब्राइट। ओके। द 25 बॉयज़ इन द क्लास। बॉयज़ कितने हैं? 25। तो 25 स्ट्रेंथ है, इसलिए ये एडजेक्टिव भी होगा। सना हैज़ वेरी स्वीट वॉइस। वॉइस इज़ द नाउन और स्वीट क्या होगा? एडजेक्टिव। प्योर वाटर। वाटर क्या है? नाउन और प्योर क्या होगा? एडजेक्टिव। ओके। माई कैट हैज़ ग्रे फर एंड ब्राउन आइज़। फर कैसे हैं? ग्रे। ग्रे इज़ एन एडजेक्टिव और फर नाउन है। ब्राउन इज़ एन एडजेक्टिव और आइज़ नाउन है। इससे हमें क्या पता चला कि चाहे वो कोई नंबर है, चाहे वो कलर है, चाहे वो क्वालिटी है या क्वांटिटी है, ठीक है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, क्वांटिटी हो सकती है, दीज आर ऑल एडजेक्टिव। ओके। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव, कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव। लाइक एडजेक्टिव में भी कलर्ड। एडजेक्टिव का साइज़ भी होता है, ओरिजिन, क्वालिटी, शेप और क्वांटिटी। कलर में क्या क्या चीज़ें? लाइक ग्रीन, रेड, ब्राइट। क्वालिटी में उसकी मतलब कैसा है, वो प्यारा है, खूबसूरत है, हैप्पी है, ये उसकी क्वालिटी होगी। ओके। शेप राउंड हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ओवल हो सकती है। इसी तरह साइज़, ह्यूज, टाइनी, स्मॉल, लॉन्ग, टॉल। ओरिजिन मीन वो चीज़ कहाँ से बिलोंग कर रही है? पाकिस्तान से, फ्रेंच से, ब्रिटिश से, स्पेनिश से या ग्रीक से, किसी भी जगह से। क्वांटिटी मीन वो कितनी है, उसकी मिकदार क्या है? मैनी, सम, टू या कुछ भी, फ्यू, ऐसे भी आ सकता है। ओके। ये होगी क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज 52. Okay, here are some sentences. I will eat gigantic slices. अच्छा, अब हमने इसमें से चूज़ करके क्वांटिटी वाले में क्वांटिटी का वर्ड लिख देना है और देखना है कि किस किस बॉक्स में कौन कौन सा वर्ड सूटेबल है, वो वहाँ पे हमने राइट कर देना है। लाइक यहाँ पे है 2, तो 2 क्वांटिटी होगी ना, मिकदार, कितने स्लाइसेस? 2। जायजेंटिक उसकी क्वालिटी है, ये साइज़ है, साइज़ है। तो जायजेंटिक मीन बड़ा, साइज़ में लिख दिया, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं थी तो हमने नहीं लिखी। लाइक 2 है, आई बॉट 2 ह्यूज ब्राउन टेबल्स। 2 इसकी क्वांटिटी होगी। ओके। 2 इज़ अ क्वांटिटी, ब्राउन इज़ अ कलर और ह्यूज क्या था? साइज़, बड़ा। ओके। शी बॉट अ शाइनी बिग ब्लू रिंग। शाइनी उसकी क्वालिटी होगी, ठीक है, वो शाइन करती है रिंग, क्वालिटी। बिग इज़ द साइज़ एंड ब्लू इज़ द कलर। इसी तरह ये 4, 5, 6, 7, 8 भी इसी तरह है, ठीक है। अब नंबर 6 पढ़ती हूँ, 4, 5 बीच में से स्किप करके मैं नंबर 6 पढ़ रही हूँ। माई मदर मेक स्पाइसी इटालियन पास्ता। तो स्पाइसी जो होगी वो क्वालिटी होगी, और इटालियन पास्ता, इटालियन आपसे किसी भी कंट्री से रिलेट कर रहा है, मीन जो चीज़ जहाँ से बिलोंग करती है वो होगा ओरिजिन, तो इटालियन को हमने ओरिजिन में लिख दिया। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाए नंबर 8 में, शी बॉट 10 ब्यूटीफुल स्मॉल हैट्स। 10 इज़ द नंबर या क्वांटिटी। क्वांटिटी कहते हैं मिकदार को, वो कितनी है। क्वालिटी होती है वो कैसी है, ब्यूटीफुल, और आगे हम उसकी साइज़ लिखते हैं कि स्मॉल। अंडरस्टैंड। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे वर्ड बैंक दिया हुआ साइड पे, राइट साइड पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड बैंक। यहाँ से सूटेबल वर्ड हमने यहाँ पे राइट करना है। मैन कैसा है? फैट है, तो हमने यहाँ से फैट को पिक किया और यहाँ राइट कर दिया। डॉग हमें हैप्पी नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमने हैप्पी को पिक किया और यहाँ लिख दिया। अ डैश मैन विद द डैश डॉग, अ फैट मैन विद द हैप्पी डॉग। ओके। बर्ड्स हमारे पास सेवरल भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल, तो इन दोनों में से कुछ भी आ सकता था, ठीक है। यहाँ हमने लिखा है स्मॉल, स्मॉल बर्ड्स। मैनी सोल्जर्स, मैनी मीन कई, बहुत से, तो मैनी सोल्जर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ओके। द मैंगोज़ आर येलो। अच्छा, येलो का वर्ड यहाँ भी यूज़ हो सकता था, येलो बर्ड्स। ओके। लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल मैंगोज़ भी लिख सकते थे। मीन स्मॉल और येलो जो है वो किसी के लिए भी यूज़ हो सकता था इन दोनों में, तो मैंने इस तरह राइट किया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आ जाती हैं कॉन्ट्रैक्शंस।
A contraction is when two words are made shorter by adding an apostrophe in place of the words. अच्छा, 4th क्लास अगर आप लोगों को याद हो कि हमने 3 क्लास में किया था शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म, ये वही है, इसको कॉन्ट्रैक्शंस भी बोला जाता है। इज़ के साथ जब नॉट लग जाता है तो ये फुल फॉर्म बन जाती है इज़ नॉट, लेकिन जब उसको कॉन्ट्रैक्शन आएगी, स्मॉल फॉर्म आएगी, तो वो बन जाएगा इज़ेंट। इज़ ऐसे लिख के एन और ऊपर एपोस्ट्रोफ लगाना और फिर टी लिख देना, ठीक है। इसी तरह आई एम, आई एपोस्ट्रोफ एम, आई एम बन जाएगा। यू हैव, यू लिखेंगे हम, एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, वी ई, यू, ओके। इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे आर। 4 क्लास याद रखना है, एन के बाद एपोस्ट्रोफ आएगा फिर टी लगेगा, हर जगह पे डोंट में भी एन के बाद लगेगा। शीज़, शी लिख के पूरा तो हमने एस एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। दे आर, दे लिख के एपोस्ट्रोफ आर ई, देर। आइल, शुड, विव, वांट, ओके। अब आ जाए वर्कबुक पेज पे। डिस्क्राइब लिटिल गिवन बिलो द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम। डिस्क्राइब द नाउन्स गिवन बिलो एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम। अच्छा, पीछे एक पोएम दी गई है वर्कबुक के इससे पहले वाला पेज जो है, ठीक है। डैश कज़न्स, उसमें से हमने इसको ढूंढ के यहाँ पे राइट किया लिटिल कज़न्स। डैश मिसचीफ, मिसचीफ कहते हैं बैड बिहेवियर को, ओके। मच मिसचीफ, वहाँ पे मिसचीफ के लिए मच का वर्ड यूज़ हुआ है पीछे वाली पोएम में। हम जस्ट आज ग्रामर के पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो पोएम वो आप लोग खुद रीड करेंगे। डैश थिंग, वन थिंग। डैश शेप, फाइन शेप। डैश विंग, डेलिकेट विंग, डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट, ओके। DELICATE, ओके। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। बजिंग को हमने मैच करना है हमिंग से। बजिंग इज़ द साउंड, जब बीज बोलती हैं तो उसे बजिंग कहते हैं। एलिगेंट, ग्रेसफुल, बिहोल्ड, सी, डेलिकेट, फाइन, मिसचीव्स, बैड बिहेवियर, ओके। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। ये भी इसी तरह हमने सॉल्व करना है। इसमें से हमने क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज़, शेप, कलर, ओरिजिन को ढूंढ के लिखना है, ओके। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन फ्रॉम द वर्ड। ये नाउन्स कुछ दिए हुए हैं, इस सेंटेंस में सूटेबल जो भी होगा वो हमने लगा देना है, ठीक है। फियर्स बैटल, फाउट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बैटल आना है, कि दो लोगों के दरमियान जो लड़ी गई है। किंग का क्या होता है, पैलेस होता है, तो उन्होंने कहा किंग का पैलेस जो था वो अर्थक्वेक से डिस्ट्रॉय हो गया था। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आफ्टर द फ्लड्स देयर वाज नो फूड लेफ्ट इन द विलेज। फ्लड के बाद विलेज में कोई भी खुराक बाकी नहीं बची थी। द वाइज जज डैश लिसन पेशेंटली और टू बोथ साइड्स। अच्छा, जो अक्लमंद जज होता है वो दोनों जो हरीफ होते हैं उनको गौर से सुनता है। इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्शंस अगेन आ गई हैं 4 क्लास, और ये भी कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन सेल्फ। आई हैव जस्ट शेयर यू व्हाट आई हैव डन, ओके। 4 क्लास, आई होप दैट यू ऑल पीपल गॉट माई टूडेज पॉइंट्स। अल्लाह हाफिज़।